बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबड़ सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। जिन्हें मुँह उनियाँ गल्लां, ये वो कहावत है पंजाबी की जो मुझे एक मुलाकात के बाद होने वाली गुफ्तगू की वजह से याद आई है। मुलाकात है आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। इस मुलाकात की कुछ तफसीलात हैं और कुछ सोशल मीडिया पे चलती हुई सीना गजड़ बातें हैं। उन सारों के मिलकर एक नया रंग जो है वो बनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जनाब है सुबह गया कि शाम गया। ये वाली कहानी जड़ी है ये मैं इसके पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि तहरीक इंसाफ ने जो उनके पास आखिरी एक लीगल और आइनी रास्ता था ना अपने आप को बचाने का, या मतलब वो कि मैं असी कुर्सी को फड़ के रखना है, उन्होंने वो भी तीर चला लिया। वो भी उन्होंने जड़ा सी ना अपना तूफान चुकना सी वो भी उन्होंने कर लिया। वो ये है कि जनाब पंजाब के 26 अरकान सूबाई असम्बली जो PTI के हैं उनकी लिस्टें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। ये 26 अरकान असम्बली जो हैं इनको डी-सीट करने के लिए, इनको ताहयात नाअहल करने के लिए, इनको इलेक्शन से बाहर करने के लिए, इनको असम्बली से बाहर करने के लिए जो है ख़त वो लिखा गया इमरान खान की जानिब से। और एडा क्विक रिस्पांस दिता अपना जनाब जो है स्पीकर पंजाब असम्बली, वो जो बददुआएं देने वाले स्पीकर नहीं है जो हाथ चुक चुक के बददुआएं देते हैं, ठीक है। और उन्होंने किया अपना आज ही उनको फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने वसूल कर लिया। अच्छा, अब ये आज ही लिखा, याद रखिएगा, ख़त इमरान खान साहब ने उनकी तरफ से आज ही मिला है। दस्ती उन्हें सैन खड़काए ने दस्ती भिजवाता बंदे मोटरसाइकिल पर पाया तो फटाफट गड्डी जाने का टाइम लगता है, रश होंगे भाएं। वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, या पंजाब के अंदर जो ऑफिस है वो सिविल जजी के कोल है, वहाँ पर काफ़ी रश होता है। तो सवेरे सवेरे ही सर उन्होंने मोटरसाइकिल पर मुंडा दौड़ाता कि बस छड़ दे सारे काम, रोज़ा ना वेख, गर्मी ना वेख, सर्दी ना वेख, अब पहुँच जाओ उत्थे जाके, और उसके बाद खबर जारी कर दी। इतनी जल्दी है इनको। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ इसके बाद खुशियों के शादियाने हैं जो कि तहरीक इंसाफ के यूथिया प्रोग्राम वाले जो हैं वो बजा रहे हैं और भंगड़े पा रहे कि लो जी हुण हमजा ते वजीर ला ना बनदा, साडा रहा या नहीं रहा, ये नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इस पर थोड़ी सी आइनी पोजीशन जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि आपको 51% चाहिए हाउस का अगर आप वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। ये जब वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो 51% चाहिए। जब आपके पास 197 थे, यानी 186 चाहिए पंजाब के अंदर, और इन्होंने 197 शो किए, उसमें से 26 लोग निकाल दें, अगर फ़र्ज़ करते 26 लोग निकाल दें तो 26 लोग तो कम हुए सर PTI के, जो कि उनकी टिकट पे जीत के आए थे ना, तो उनके कम हुए। अगर वो फ़र्ज़ करें डी-सीट हो जाते हैं या नाअहल हो जाते हैं। अभी वैसे वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही है कि 63A के तहत जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो डी-सीट होंगे या ताहयात नाअहल होंगे या एक मुद्दत के लिए नाअहल होंगे। वो अभी उस पर प्रोसीडिंग जारी हैं, उस पर मैं वो लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि जब अदालत के अंदर केस होता है तो मैं अपनी कानूनी राय देना ला बहू जी कोई नहीं, ये वहाँ पर मामला चल रहा है। मैं तो आपको यहाँ की जो सूरत हाल है जो भी किसी अदालत में ज़ेरे समात नहीं वो बताने लगा। वो ये है कि जनाब 26 बंदे तो फिर घट होए ना, 183 के 26 कट दो, 157 157 बंदे जो किसके पास रह गए सर, PTI के पास, और 10 डालने काफली के तो ये कितने हो गए 167। बात क्लियर हो गई। 167 लोग ये हो गए। नून लीग दे कितने ने सर, 167 से कल नून लीग देने 7 पीपल्स पार्टी से पा लो, ठीक है। तो कितने हो गए, ये हो गए जनाब 3 तो 4, यानी ये 174 हो जाते हैं। अच्छा, अब चाहिए कितने, 186। एक दफ़ा ये हो जाए अगर कि आपके पास 186 दोनों में से किसी के पास नहीं है, आइन ये कहता है कि अगर दोनों लोगों के पास किसी के पास 186 नहीं है तो फिर वही दोबारा इंतखाब होगा और उस इंतखाब के नतीजे में जो बोते नंबर लेके जाएगा वो जीत जाएगा पाइन। ये है आइन। अब अगर आप इन दोनों को सिर्फ मिला लें और वो 26 निकल गए हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं निकल गए, 197 नहीं रहे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन को बच गए 174 और दूसरी साइड पे कितने रह गए 167। लिहाजा फिर भी शहबाज शरीफ का पुत्र हमजा शहबाज से वज़ीर आला बनया पे,
लेकिन यहाँ पर एक काम उन्होंने ये किया पीटी वालों ने, उन्होंने कहा भाई ना साडा तो वो गलत हो गया सी, इस्तीफा ही गलत हो गया सी, वो देखो ना बच्चा जहा मासूम जहा वो इस्तीफा ही गलत देता सी। यकीन कीजिए जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया था और प्राइम मिनिस्टर को नाम लिख के दिया था, उसी दिन इस खाक सर ने ये अपने वीडियो में ये बात की थी कि ये इस्तीफा जो है वो आइन के आर्टिकल 138 के तहत इनको गवर्नर के नाम अपने हाथ से लिख के देना, बहू जी हथों लिख के देना वज़ीर अला ने, ठीक है। और हूँ अंग्रेजी नहीं आती तो उर्दू च लिख दो, या वो अंग्रेजी रोमन उर्दू पंजाबी का कोई कैद नहीं है, वो अपने हाथ से लिखने की बात है और साइन करके देने की बात है। और किसके नाम लिखना है? गवर्नर के नाम लिखना है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ये जो है लिख के दिया है, और किसको दिया है लिख के? वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। नाम किसके है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। वो जो गवर्नर थे चौधरी सरवर साहब, उन्होंने फटाफट घुग्गी मारी और भेज दिया। वैसे फटाफट नहीं मारी थी, गवर्नर सरवर साहब ने जब वो अपना मतलब जा रहे थे, जब उनको निकाल लिया गया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बड़ी धांसू किस्म की, और उसमें उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ये गैर आइनी काम हुआ है, ये मुझसे करवाया गया है, ये इमरान खान ने मुझे धमकियां दे के करवाया, ये स्पीकर जो है परवेज़ लाई इसने मुझे धमकियां दे के ये काम करवाया है, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जनाब शेड्यूल जारी कर दिया गया कि जनाब इंतखाब के लिए नवा शेड्यूल आ गया। अब जब नवा शेड्यूल आ गया इंतखाब के लिए, तो सर उसके बाद फिर पिछला वाला जो काम है ना उसको जायज़ करार दे दिया उसी शख्सियत ने जिसने इसको जो है ना वो कबूल किया था, यानी उसका मंजूर किया था इस्तीफ़ा। वहाँ पर इंतखाब के लिए कागज़ात जमा हो गए, कागज़ात जमा हुए, 2 फ्री कैन सामने आ गए, दोनों फ्री कैन के दरमियान इंतखाब हुआ, बड़ा मार कुटाई वाला इंतखाब हुआ, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, बड़ा मार कुटाई वाला इंतखाब हुआ। लेकिन उस इंतखाब के बाद एक बंदा जो है वो मुंतखब हो गया। अब उसको कंट्रोवर्शियल करके बैठे हुए हैं कि जनाब वो देखे ना जी वो यूं है तो वो वूँ है, वो तो स्पीकर जो है जनाब वो जो हाउस प्रिजाइड कर रहा था वो तो जनाब कुर्सी तो नहीं सी बैठा, वो तो खलोता आया सी। तो इस तरह की बातें करके उसको डिलेइंग टैक्टिस है, सिर्फ ये कि किसी तरीके नाल असी इक़्तिदार नाल लटके रहिए। असी ये जी गड्डी माल गड्डी जा रही है ना, माल गड्डी समझते ना, हाँ ये माल गड्डी वाले ने बहु जी सारे, ये पैसेंजर ट्रेन वाले नहीं है, ये आवाम वाले नहीं है, ये माल गड्डी वाले ने, माल वो वाला माल ना समझे, ये वाला माल, ठीक है। मैं नोट ऑफ हाँ मेरा मूड बने, ये वाले माल के पीछे हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं सिर्फ इतना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, यहाँ पर आइन का हमने मतलब बिल्कुल भरकस निकालना है, वो निकल जाए। हमने जनाब यहाँ पर लॉलेसनेस की अखीर करनी है, हो जाए। यहाँ पर मतलब है कि ऐवान के तकद्दुस को पमाल करना है, डिप्टी स्पीकर को मारना है, वो जरा हाज़र सर्वर स्पीकर है जिन किसी ने हाथ नहीं लाया, उंगल नहीं लाई, 2 नंबर तरीके ना बांध पायोडीन ला के लगा फिर उसको कुछ होना है वो हो जाए। सच्ची मुच्ची किसी ने कुट पाइए कोई मसला नहीं है, पुलिस वालों को मारे कोई मसला नहीं है, बस कुछ हो जाए, हमजा शहबाज जो है ना वो वज़ीर आला ना बन जाए और हमारी हुकूमत ना चली जाए। ये है एक्चुअली सारी तकलीफ़। आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से भी पिटिशन दायर कर दी है। अब ये सारा कुछ जो किया जा रहा है ये एक पूरी प्लान के साथ कर रही है पीटीआई वाले कि जनाब ये मतलब किसी तरीके से हम चीज़ों को लटकाते चले जाए, लटकाते चले जाए, लटकाते चले जाए। अच्छा, अब वो चीज़ें लटक भी रही हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। आज नून लीग वाले भी गए हैं कि जनाब ये चीफ जस्टिस के कहने के ऊपर ये इजलास हुआ था, उसमें हमें इतने वोट मिले हैं, तो जनाब ये रिजल्ट है उसका, ये जिसने हाउस प्रिजाइड किया था उसने लिख के दिया हुआ है, तो गवर्नर साड़ा हलफ नहीं ले रहा, ठीक है। और उन्होंने इतराज़ लगाया था कि जनाब गवर्नर साहब को पार्टी नहीं बनाया जा सकता। वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आई कि रजिस्ट्रार ने इतराज़ क्यों लगा दिया, क्योंकि जब 3 अप्रैल वाला केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो उसमें सदर पाकिस्तान को इसमें पता नहीं फ्रीक बनाया था, वो एक ख़ास लफ्ज़ है, वो सदर पाकिस्तान को भी साथ जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यानी नोटिस जारी किए थे या उनको इसमें इन्वॉल्व किया था किसी तरीके से। मुझे अब चूँकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, इसलिए मैं उस पर एहतियात करूँ। तो अगर वहाँ पे किया जा सकता है तो इतने भैन की प्रॉब्लम है, ये जरा गवर्नर पंजाब है या ये कोई बहुत ज़्यादा अहम है, सदर पाकिस्तान से भी ज़्यादा अहम शख्सियत होती हैं, यानी ये उहदा उनसे ज़्यादा अहम होता है। वैसे तो काबिल एहतराम होते हैं सारे उहदे, लेकिन मैं वैसे एक सवाल है बचकाना या मासूमाना या एक समझ लो आम आदमी का सवाल है कि इनकी भाएं सुरखाब दे पर लगे, बट एनीवे। अच्छा, अब वो भी चले गए हुए हैं, तो ये एक जो है ना मरुला वो पूरे तरीके से डला हुआ है।
इस वक्त, और आइनी बहरान है सर पंजाब के अंदर। जब से वो मिट्टी के मद ने रिज़ाइन किया है तब से लेके अब तक कोई मतलब जो है ना वो वज़ीर अल्लाह मौजूद नहीं है। आइनी पोजीशन ये है। अब अगर 26 लोगों के वहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी उनको डी सीट कर देता है, फ़र्ज़ करते हैं डी सीट कर देता है, उत्ते फैसला आने देर होती कहते चलो डी सीट तो करो ना, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी कि जनाब नाहल ने तो फिर नाहल कर देंगे, फिलहाल डी सीट तो करो। तब भी दोबारा इंतखाब अगर होता है तो हमजा शहबाज ही जीतेगा सर, एक बात। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को ही वज़ीर अल्लाह के तौर पर दोबारा बहाल कर दिया जाता है। एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेना, पाए ना कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान का, ठीक है, तो फ़र्ज़ करते हैं वो हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो तरीके अदम एतमाद जो है वो भी अपनी जगह पर कायम हो जाएगी, क्योंकि वो अपोजिशन ने जमा करवाई हुई है, ठीक बात है। फिर ये जो 26 अरकान हैं जिनको ये डी सीट करने के लिए भेज रहे हैं, तो ये सिर्फ इस बुनियाद पर भेज रहे हैं कि जनाब इन्होंने 63A की खिलाफ वर्जी की है, ये उन्होंने वोट कास्ट किया है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को, तो अगर वो उसके वो है तो फिर 26 बंदे ने रेफरेंस कर ली भेजा जाए। सो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को इतना गड़मड़ कर दिया गया है, इतनी ज़्यादा उलझने डाले जा रहे हैं, इन्हें गुंजल पा रहे हैं पाए कि सिरा लभे ना। पर पाऊ जी गल है वे कि जिन्होंने सिरा लभना होंगे ना, जो सियाने लोग होंगे वो सिरे लभ लेंदे, उन्होंने पता लग जाता होंगे कि यह गल असल हैगी कित्थे है तो रोला हैगा की है। कल मैंने आपको एक प्लान दिया था, बताया था, जो उस पर काम हो रहा है कि जनाब उत्ते पुत्र जड़ा अपोजिशन लीडर होएगा, थले ए वाला अपोजिशन लीडर होएगा, अब्बा होएगा यानी परवेज़ इलाही साहब, तो ये इस प्लान पे काम हो रहा है। और ये ऑप्शंस सिर्फ ज़ेरे गौर नहीं है बल्कि इन पर बाकायदा काम शुरू हो चुका हुआ है, टाइम लगेगा मतलब, लेकिन ये इस तरफ आ जाएगा सिलसिला। ये सारे मामले में एक ख़तून जो है वो PTI की, वो कोमे में है, और PTI वाले ये क्लेम कर रहे हैं, और परवेज़ इलाही साहब भी जो हैं वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि इन पुलिस वाले ने कुटिया है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार सारी फुटेज हमने देखी है, इस खातून समेत जो रुकने असम्बली हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो कोमे में हैं इस वक्त, इस खातून समेत बाकी जितनी खवातीन थीं जो PTI की, वो पुलिस वालों को मार रही थी। मुझे कोई फुटेज ऐसी नज़र नहीं आई जिसमें किसी पुलिस वाले ने किसी रुकने असम्बली को हाथ भी लगाया हो। वो तो बेचारे अपने बचाव कर रहे सन, उत्ते अपने आप को बचा रहे सन, उन्होंने तो किसी को हाथ नहीं लगाया। तो ये खतून जो है इसका कुछ अगर मामला हो गया है तो ये पता करना चाहिए। बहरहाल मैंने एक दो लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है कि यार फुटेज लभो, वाकई हो सकता है पुलिस वाले मतलब है वो भी तो इंसान है ना, गर्मी खा के हो सकता है किसी ने एक अद्धा कोई कसून मारता हो तंग आके या हाथ वज गया हो, पता करना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि जितनी फुटेजेस मैंने अभी तक देखी हैं, सुबह से ये मामला चल रहा है, मुझे अभी तक उसमें कोई ऐसी फुटेज नज़र नहीं आई जिसमें कोई पुलिस वाला किसी खातून तो क्या किसी मर्द पुलिस जो रुकने असम्बली है उसको ऐवान के अंदर मार रहा हो। बहरहाल वो खतून जो हैं वो इस वक्त अपना कोमे में हैं इनके बकौल, और अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। लेकिन PTI वाले उसको उनके कोमे में जाने को इस तरीके के साथ इधर जोड़ रहे हैं, मतलब है कोई राह नहीं छड़ रहे, मतलब हर तरीके से वो कहते हैं कि जनाब कुछ हो जाए सर, पूरा पिंड मर जाए, पूरा पिंड टुर जाए, पूरा पिंड रुड़ जाए, साड़ी चुतराहट नहीं जानी चाहिए, ये इनकी हालत है। वैसे वो कहते थे कि इमरान खान के पास किस चीज़ की कमी थी जनाब, इमरान खान खुद कहता कि जनाब मुझे तो अल्लाह ने सारा कुछ दे दिया था, मैं वज़ीर आज़म कल ही बनया, भावें तुसीं वज़ीर आज़म इसलिए बने कि मुफ्त के तोहफे घर लैके जाने सन, वो घड़ियाँ तुसीं वेचनियाँ सन, इस करके बने। कोई बात करे करने वाली, यार आपका कोल कुछ है, फेल कुछ है। आप इलेक्शन हार गई ना, नून लीग जिस तरह भी हारी थी 2018 में हार गई, उन्होंने मंजूर कर लिया, हालांकि उसको मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे मंजूर ना करना, कबूल ना करना, तहरीक चलाओ, लेकिन उन्होंने कबूल कर लिया। ठीक है, जो भी नतीजे ने भुगते, जेलां भी कट्टियां, इधर तुहानूं किसी पासों समझ भी नहीं आया बाबू जी, तुसी ये हालात ने। लेकिन बाहर जो सेटअप आया है पंजाब में भी चीज़ें उसके मुताबिक ही चलेंगी, जो कि आइन और कानून है, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये चीज़ें उसके मुताबिक चलेंगी, और ऊपर भी जो है वो चीज़ें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ही चलेंगी। इतनी मर्ज़ी ये वो क्या कहते हैं उसको वो कर लें, अपना मतलब चलाकियाँ ला लें, लेकिन गल जड़ी ना बढ़नी कोई नहीं। वो खबर की तरफ आता हूँ। वो हुआ ये वाक़या कि शहबाज शरीफ साहब के साथ परसों मुलाकात हुई सर, जो है आर्मी चीफ साहब गए, ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म है, वो आर्मी चीफ है, वो गए, वो मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद भाजी फिर गल्लां शुरू हो गई। फिर जनाब शुरू हो गया कि लो जी उत्थे ते आर्मी चीफ ने ना ए डिमांड्स कीतियां जे,
बल्कि हुक्म जारी किए जे। वो हुक्म क्या है जनाब कि जी मियाँ साहब जिहड़े ना मुकम्मल खामोशी इख्तियार करन, बिल्कुल कोई गल ना करन, चुप करके बैठ जाए, एक चुप तो 100 सुख की पॉलिसी ते रहन। अच्छा जी, क्यों रहे? इसलिए रहे कि जनाब अगर वो बोलेंगे तो ये तासुर जाएगा कि जनाब कोई इस्टेब्लिशमेंट नाल रही है तो ऐस करके वाक़या होया। अच्छा, दूसरा, ये बातें जो हैं ये किसी मतलब फ्रॉम हॉर्सेस माउथ नहीं है, ये ज़राए ज़रूर नहीं, ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है और इनको फैलाने में यूथिया कौम यूथ जो है ना उसको बहुत बड़ा हाथ है। वो वही सारा है काम करी जा रही, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर तरफ ये चीज़ें चल रही है। कहानी बना आगे उर्दू अंग्रेजी दोनों लिख देने पाए, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी जो मुतालबा है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना पाकिस्तान वापस ना आए सर, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान वापस आ गए तो फिर उनको जेल में जाना पड़ेगा और हालात ख़राब होंगे और ये होगा वो होगा, और फिर पता लगेगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो तो सर साथ मिली हुई है। अच्छा जी, फिर तीसरी बात यह है कि जी मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो अगर जाएँ तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में न ठहरे, और अगर जाएँ फ़र्ज़ करें वहाँ पर जाएँ तो कुछ तस्वीर या फुटेज शेयर ना करें। ये हैं जनाब मुतालबात जो वो बता रहे हैं कि जनाब ये जो है ना अपना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये किए गए हैं शहबाज शरीफ साहब को। और सारा आप अगर ये तीनों मुतालबात में, ये तीनों गुफ्तगू में अगर आप नोट करें तो नवाज शरीफ और मरीम, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ आ रही है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व, यानी हर जगह पे घुमा फिरा के इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करने की कहानी चलाई जा रही है। और दूसरी साइड से तकलीफ़ है नवाज शरीफ की और मरीम की, ठीक है। ये दो तकलीफ़ जो है ना ये उनको बड़ी ज़ोर दी वजियाँ पिया ने। एक बात और इसके साथ जोड़ी जा रही है कि इस मौके पर फिर शहबाज शरीफ भी नहीं बात आया सर, वो भी ताजर था पुत्र है, उनने भी जनाब फिर मुतालबा करता फट गए और मुतालबा किया कि जनाब साढ़े धादी विखरते पे इन्होंने इकट्ठा कर दे। हासा आता है यार, खुदा की कसम। और यहाँ पर भी निशाना कौन एक्चुअली, ये बात करने का मतलब क्या कि इस्टेब्लिशमेंट कर रही है साथ। तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट का ने अपना एक तासुर कायम किया है या अपने आप को वो क्लेम कर रही है कि हम गैर सियासी हैं, हमें गैर सियासी रहने दें, उस सारे इमेज को बर्बाद करने के लिए ये सारी की सारी मुहिम चलाई जा रही है। कहानी इंज दी कोई भी नहीं, गल इस तरह की कोई भी नहीं। वो जाहिर है कि आर्मी चीफ ने मिलना होता है जब वज़ीर आज़म आता है, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ का बॉस होता है और वो आए हैं तो उनकी मुलाकात हुई है, एक तहजीब और तमीज़ के दायरे में रह के हुई है। सारी चीज़ों को अब उन्होंने लेके चलना है। बहू जी ये तो हफ्ता नहीं लंघ गया, ठीक है, अभी तो कल तो कैबिनेट पूरी हो रही है और कैबिनेट फॉर्म हुई है फेडरल, तो सर ये इन्हों के हालात है हुए ने। आगे आगे देखिए होता है क्या, हालात जो हैं वो इमरान खान के हाथ में अब फ़िलहाल वापस आते मुझे तो दिखाई नहीं देते सर। ना माजी में कभी ऐसा हुआ है और ना ही मुझे लगता कि अब होगा। उसकी असल वजह ये है कि जो इमरान खान है ना, उन्होंने अपना कोई संगी साथी ऐसा छोड़ा नहीं है जिसने उनके ऊपर एहसान किया हो और इमरान खान के शर से वो महफूज रहा हो। बिल्कुल नहीं रहा। उन्होंने हर एक नू डंग मारे है। वो आप ओन चौधरी से लेकर तो अलीम खान, जहांगीर तरीन देख लें, या इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद कोई उनकी अगर चाहने वाले थे तो उन तक देख लें, किसी ने नहीं छड़िया। इसकी तफसीलात जो हैं मैं कोशिश करता हूँ पॉइंट इकट्ठे करके, तो हो सकता है कि अगले वीलॉग में या उससे अगले वीलॉग में मैं आप तक इनकी एहसान फरमोशियाँ जो हैं वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचा सकूँ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।